नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्राचीन सभ्यताओं का पार्ट फर्स्ट हमने कल किया था और आज है सेकंड पार्ट उसी का, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की विभिन्न सभ्यताएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है रंगमहल सभ्यता। इस रंगमहल सभ्यता का जो स्थान है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है और इसके जो खोज करता है रंगमहल सभ्यता के वो है अमलानंद घोष। इन्होंने 1952 में इस सभ्यता की खोज की और जो उत्खनन करता है वो डॉक्टर हन्ना रेड को बताया है, जो जिन्होंने 1952 से 54 में इसका उत्खनन कार्य किया था। और रंगमहल सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके अंतर्गत गुरु शिष्य की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, तांबे की मुद्राएं, मिट्टी की छोटी पहिएदार खिलौना गाड़ी, धूपदान, घड़े, दीपदान, कुषाणकालीन मुद्राएं, लाल गुलाबी मृत भांड, ये सभी प्रकार के अवशेष हमें रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से एक या दो अवशेषों को लेके और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो अवशेष है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जिसमें ऑप्शन अलग अलग देते हैं। तो ये रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिसमें गुरु शिष्य की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, तांबे की मुद्राएं और कुषाणकालीन मुद्राएं, दीपदान, घड़े, धूपदान और गुलाबी मृत भांड, इस प्रकार से ये रंगमहल सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता का जो स्थान है वो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है और बागोर सभ्यता की जो खोज करता है और उत्खनन करता है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं। इन्होंने 1967-68 में बागोर सभ्यता की खोज करी थी और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, जो हमें बागोर सभ्यता से ही पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती थी और कृषि के साथ साथ में लोग पशुओं को भी पालते थे। और उसके बाद में यहाँ से उत्खनन में महासतियों का टीला प्राप्त हुआ है और इन्हीं विभिन्न जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्खनन में महासतियों का टीला प्राप्त हुआ है, ये भी यहीं से प्राप्त हुआ है, बागोर से। फिर बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ये इसके अंतर्गत देखा जाए तो इम्पोर्टेंट माना गया है कि कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, तो वो और कोई नहीं, बागोर सभ्यता को ही कहा जाता है। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनमें कंकाल पर ईंटों की दीवार, कंकाल के ऊपर ईंटों की दीवार बनाई गई है, चपटी व गोल सिलाएं, छेद वाले पत्थर, ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं और लघु पाषाणकालीन औजार, हथौड़े आदि भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से मृत पशुओं के अवशेष मिले हैं, जिसमें यहाँ से उसके बाद मृत शरीर पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे हुए भी प्राप्त हुए हैं। कई ऐसे उत्तर से दक्षिण की मिलती हैं ज्यादातर हमें, लेकिन एक बागोर सभ्यता ऐसी है जिसमें मृत शरीर है वो पूर्व से पश्चिम दिशा के अंतर्गत लेटे हुए दिखाए गए हैं। इस तरह के साक्ष्य हमें बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बालाथल सभ्यता पे। इस जो बालाथल सभ्यता है उसका स्थान वल्लभनगर उदयपुर को बताया गया है। इसके अंतर्गत जो खोज करता है, उत्खनन करता है बालाथल सभ्यता के, वो भी वीरेंद्र नाथ मिश्री हैं और उन्होंने 1979 के अंतर्गत इसकी खोज की गई थी और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1993 में किया गया। और इसका जो समय बताया गया है बालाथल सभ्यता का वो ताम्रपाषाण युग बताया गया और 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। और बालाथल सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तांबे के आभूषण, हार, मर मूर्तियां, कर्ण फूल आदि भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से कृषि, पशुपालन व शिकार के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। पिछली सभ्यता में कृषि पशुपालन के हुए थे और इस वाले में कृषि, पशुपालन, शिकार के अवशेष हमें प्राप्त हुए बालाथल सभ्यता से। और यहाँ बालाथल सभ्यता से ही अधपके मृत भांड प्राप्त हुए हैं और जिससे कि मिट्टी के यहाँ पे बर्तन बनाए जाते थे। और लोहा गलाने की 5 भट्टियां हैं वो हमें बालाथल सभ्यता से मिली। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये तो 2-3 जगह से हैं, लेकिन लोहा गलाने की जो 5 एक साथ भट्टियां हैं वो हमें बालाथल सभ्यता से ही
प्राप्त हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता पे। नेक्स्ट है इस्वाल सभ्यता। इस्वाल सभ्यता का स्थान है वो उदयपुर है, और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसमें कुषाण कालीन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, और 2003 में यहाँ से लौह कालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें मिले हैं। यहाँ से 5 बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, और इसमें ऊंट के दांत, चूल्हे, हड्डियां आदि यहाँ से इस्वाल सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता है, इसका स्थान कातली नदी के किनारे खेचड़ी झुंझुनू है, और यहाँ से मानव कृषि व आखेट पर निर्भर बताया गया सुनारी सभ्यता को, कि मानव यहाँ पे कृषि करता था और आखेट भी किया करता था, और आखेट और कृषि से ही उसका अपना जीवन निर्भर था। इस प्रकार से सुनारी सभ्यता है, उसके जो अवशेष है उनमें यहाँ मानव घोड़े से रथ चलाने में दक्ष था, इसके अवशेष हमें सुनारी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां हैं वो हमें सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुई है, और उसके बाद में यहाँ से लोहे का कटोरा, भाले, तीर आदि हमें सुनारी सभ्यता से ही प्राप्त है। लोह युगीन सभ्यता हो गई। उसके बाद में यहाँ लोहे का कटोरा, भाले, तीर आदि भी हमें सुनारी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट सभ्यता है वो सोंधी सभ्यता है। सोंधी सभ्यता का जो स्थान है वो बीकानेर है, और इसका उपनाम है सोंधी सभ्यता का वो राजस्थान की प्रथम कालीबंगा इसको बताया गया है, सोंधी सभ्यता को। और खोज करता है वो अमलानंद घोष हैं, उन्होंने 1953 में सोंधी सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद में है नलियासर सभ्यता। नलियासर सभ्यता का जो स्थान है वो सांबर, जयपुर को बताया गया है, और इसमें जो अवशेष मिले यहाँ से वो 105 कुशाल कालीन मुद्राएं मिली हैं यहाँ से, और मिट्टी के आभूषण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी नलियासर सभ्यता से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेड सभ्यता, जिसमें रेड सभ्यता के अंतर्गत स्थान है वो टोंक निवाई को बताया गया है, और खोज करता है वो के.एन. पुरी के द्वारा 1938 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। और यहाँ से जो रेड सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 3000 आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें रेड सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्राचीन भारत को, रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें रेड से ही प्राप्त हुए हैं, रेड जो कि टोंक के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नौह सभ्यता। नौ सभ्यता, नौ भरतपुर स्थान हो गया यहाँ पे, और नौ सभ्यता का जो उत्खनन करता है वो रतन चंद्र अग्रवाल को बताया गया, जिन्होंने 1963-64 में नौ सभ्यता की खोज की थी। और यहाँ से नौ सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उनमें जाख बाबा की प्रतिमा, जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यहाँ से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और ब्राह्मी लिपि में लिखे लेख भी यहीं से नौ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और नौ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी हमें नौ सभ्यता से मिलते हैं। इस प्रकार से नौ सभ्यता से हमें जाग बाबा की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख और ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो विभिन्न सभ्यताएं हैं उनसे राजस्थान की सभ्यताओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी। इसके अंदर कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि है वो इसके अंदर ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि है, बी के अंदर बुष्टफोदन लिपि है, 3 में अरेमाइक लिपि और चौथे में संक लिपि। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है बुष्टफोदन लिपि, यही इसका आंसर हो जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि थी वो बुष्टफोदन थी। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है कि आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसमें कांसे से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, लोहे से भी परिचित थे, लेकिन चांदी से वो परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसके अंतर्गत चांदी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए चांदी से वो नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 3 क्वेश्चन कि कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर है 5 अग्निवेदिकाएं हैं, बी में है 4 हैं, डी सी के अंदर है 10 हैं, और डी के अंदर है 7। तो जो कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं हैं, तो
सिंपल सा सवाल है, लेकिन यही कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ से 7 प्रकार, ऑप्शन डी, 7 प्रकार की अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है कालीबंगा क्षेत्र से। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इसमें द ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 कि कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि पीलीबंगा, या बी है रंगमहल, सी है कालीबंगा, या डी है उक्त सभी। तो इसके अंदर पीलीबंगा से भी हमें हुआ है, रंगमहल से भी हुआ है, कालीबंगा से भी हुआ है, और उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि उक्त पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा सभी से विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ माना जाता है। तो यहाँ से सभी से हमें इसके अवशेषों का पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस स्थान से मंदोदरी की चौंगरी प्राप्त हुई है। मंदोदरी की चौंगरी प्राप्त हुई है। तो इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आहड़ उदयपुर से हुई है, या बी मंडोर से हुई है, सी नाडोल से, या डी नगरी से। तो बी मंडोर, मंडोर से ही मंदोदरी की चौंगरी प्राप्त हुई है, और मंडोर को ही रावण का ससुराल कहा जाता है। तो मंदोदरी कहाँ की थी? जोधपुर मंडोर की। तो इसमें ऑप्शन बी है, मंडोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि सेंधव सभ्यता का स्थल जहां से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है वो कौन सा माना गया है इसमें। तो सेंधव सभ्यता का जो स्थल है जहां से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है वो कालीबंगा को माना गया है। कालीबंगा से ही हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 8 किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन, किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए है बैराट जयपुर से, बी है रेड, सी है नो, और डी है नाडोल। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है कि साल भंजिका का साल भंजिका का अंकन कहाँ से हुआ है। तो इसके अंदर बी डी ऑप्शन नाडोल पाली हो जाएगा। नाडोल पाली से में मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ बताया गया है। उस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए है गणेश्वर, बी है आहड़, सी कालीबंगा, और डी है सोंदी। तो इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल है वो कालीबंगा, ऑप्शन सी को माना जाता है। तो यहाँ कालीबंगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित हैं। कौन से काल से संबंधित बताया गया बागोर एवं तिलवाड़ा को। तो इसमें ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, बी है पूर्व हड़प्पा, निम्नपुरा, और पूरा पाषाण काल। तो इसके अंदर मध्य पाषाण काल ऑप्शन है सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल से संबंधित माना गया है बागोर सभ्यता, और तिलवाड़ा बाड़मेर वाला तिलवाड़ा नामक स्थान है, दोनों को ही कौन से काल से, मध्य पाषाण काल से संबंधित बताया गया। नेक्स्ट है कि किस सभ्यता से के उत्खनन किए गए स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है। तो हमने पहले भी इसमें देखा है कि महासतियों का टीला है वो किसको कहा जाता है। तो इसमें भागोर जो सभ्यता है उसी सभ्यता के जो उत्खनन किए गए स्थल है उन्हें महासतियों का टीला कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है भागोर सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट पे 12 क्वेश्चन किस स्थल से मालव्य आहड़ सिक्के प्राप्त हुए। तो इसके अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है नगरी चित्तौड़गढ़, बी में नगर टोंक, सी में नगर, और डी के अंदर सोंदी बीकानेर। तो किस सब स्थल से मालव्य आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हमें। तो बी ऑप्शन जो नगर टोंक है वहां से हमें मालव्य आहड़ सिक्के प्राप्त हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 13 इसके अंतर्गत है वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पुरातात्विक स्थल है जहां से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं गणेश्वर सीकर, बागोर भीलवाड़ा, सुनारी झुंझुनू, और डी है बयाना भरतपुर। तो इसमें जो सुनारी झुंझुनू है, सी ऑप्शन सुनारी झुंझुनू से ही हमें खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट में 14 नंबर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक
काल से संबंधित है। तो इसके अंदर ऑप्शन है बुढ़ा पुष्कर, डी बी के अंदर है बागोर, सी में बालाथल, डी के अंदर है गणेश्वर। तो इसके अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है वो बालाथल को बताया गया है। तो इसके अंदर सी ऑप्शन बालाथल सही हो जाएगा, जो कि ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15। इसमें राम से काष्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें ऑप्शन ए है गणेश्वर, बी में बालाथल, सी में बागोर, डी के अंदर है अहाड़। तो इसके अंदर जो बताया गया है वो अहाड़, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अहाड़ से हमें राम के शेकाष्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित पार्ट 1 में हमने कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट और अलग अलग जितनी भी सभ्यताएं थी, सुनारी, नो और रंगमहल, सारे सभ्यताओं को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने सोल्व किए। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो इन सभ्यताओं को हमने पढ़ा है उसमें से ही आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चंस और विभिन्न प्रकार के जो मेन जो टॉपिक है उन सभी को हम कवर करवाने और उन्हीं से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं वो उनको देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के साथ में। धन्यवाद।